नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप सभी लोगों का एक पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि ये एक ऐसी नेशनल न्यूज़ बनी हुई है जो कहीं ना कहीं किसानों के अधिकार के लिए सरकार की मंशा को दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से किसान जो लगभग 2 साल से अपने अधिकार के बारे में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी दुर्घटना हुई है या मैं कह सकता हूँ कि ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जो पूरी तरीके से सभी किसान भाइयों की, इवन सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये केस है लखीमपुर हिंसा केस है। पूरी तरीके से आज की डेट में लगभग काफ़ी समय तक ये केस मुद्दे में बना हुआ है, बहुत लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही है। मैं विजय कुमार, ई पाठशाला चैनल पे आज आपको अभी तक इस केस के अंदर क्या हुआ है, इन फ्यूचर में इसकी पूरी जो घटना चक्र चल रहा था वो क्या है, विपक्ष की पार्टियों ने इस पे क्या कहा है, रूलिंग पार्टियों ने इस पे क्या कहा है, सरकार इस पे किस तरीके से एक्शन ले चुकी है, और इन फ्यूचर ऐसे केसेस अगर भारत में हो रहे हैं तो ऐसे केसेस भारत में अगर होते रहेंगे तो सरकार को ऐसे क्या स्टेप लेने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सही मायने में इसकी कहानी क्या थी, और ऐसे धरने प्रदर्शन जो इतने लंबे समय से देश में चलते आ रहे हैं, आज से नहीं, आज़ादी से बहुत साल पहले से ही, तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सरकार ऐसे केसेस को हैंडल करने की कोशिश करती है। तो असल में ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि कैसे शुरू हुआ विवाद। डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य अपने तय समय से पूरी तरीके से कहाँ पे जा रहे थे, वो लखीमपुर खीरी के अंदर ही अपने तय समय पे दौरे पे जा रहे थे। उस टाइम पीरियड पे इनके ड्राइवर जो बोले जाते हैं अजय मिश्र के बेटे, अजय मिश्र वैसे तो एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्र वो उनके ड्राइवर थे। और उस टाइम पीरियड पे ड्राइवर इन द सेंस की वैसे तो ड्राइवरिंग कोई और करा था, लेकिन उस टाइम पीरियड पे गाड़ी वो चला रहे थे। ऐसी मीडिया के सोर्स के बिहाफ पे बातें निकल के आ रही है, बहुत सारे सोशल मीडियाज के अंदर इस चीज़ों की चर्चा हो रही है। इवन एक वीडियो भी है जो पूरी तरीके से हर जगह वायरल हो रही है। इस वीडियो में क्लियर कट दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से रास्ते के अंदर, उसी रास्ते में जहाँ पे ये दौरा चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय से आप लोगों को पता है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे तुनकिया इलाके के अंदर कुछ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आशीष मिश्र ने उस टाइम पीरियड के अंदर ही 4 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया जब वो निकले वहां से, और 4 लोग उस समय पे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो बाद में मर गए। तो इवन ये कहा जाता है कि टोटल उस दुर्घटना के दौरान लगभग 8 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। तो 4 लोग तो तुरंत ही कुचल के मर गए, और उसके बाद जो घायल थे उन लोगों की भी डेथ हो गई। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि जैसे ही ये मामला बढ़ा तो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या कहते हैं, जब वो मार के निकल गए तो किसानों की मौत के बाद ये मामला और भी बढ़ गया, हिंसा और भी भड़क गई, और हिंसा में बीजेपी के नेता ड्राइवर और उनके साथ 4 लोगों की और भी उस टाइम पे मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड के अंदर 8 लोगों की टोटल डेथ हुई। अब 8 लोगों की जिनकी डेथ बताई जा रही है, 8 लोगों की, तो उनका आंकड़ा पूरी तरीके से ये है। इसमें से एक स्थानीय पत्रकार थे जो बताए जा रहे हैं, 4 किसान थे जिनकी डेथ हुई है, और 3 यहाँ पे क्या कहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता थे, यानी कि अजय मिश्र के उस टाइम पे जो ड्राइवर थे साथ में वो, और 3 यहाँ पे बीजेपी नेता भी थे, यानी कि कार्यकर्ता भी थे। तो टोटल ऐसा कहा जा रहा है कि किसान जो लोग थे वो 4 मरे, एक स्थानीय पत्रकार थे वो मरे हैं, और उसके बाद 3 जो थे, एक तो ड्राइवर था और 2 बीजेपी के खुद कार्यकर्ता थे, उनकी डेथ हो गई। क्योंकि जब ये हिंसा देखने को मिली तो हुआ क्या, किसान इस चीज से भड़क गए। भड़कने के बाद उनकी आपस में लड़ाई हुई, और आपस में जब लड़ाई हुई तो उस टाइम पीरियड के अंदर पूरी तरीके से ये मामला और ज्यादा रंजिश का हो गया था। अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो 8 लोगों की डेथ हुई है, उनमें से 8 लोगों में से टोटल जो 4 लोग थे वो मंत्री थे, और यहाँ पे आरोप यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने उस टाइम पीरियड पे कार चलाई थी और किसानों को रौंद दिया था, जिसमें 4 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 4 लोग भड़की हिंसा के अंदर मारे गए थे। तो जो 4 लोग ऑन द स्पॉट मर गए थे, उन 4 लोगों की फोटो आप ये देख सकते हैं। इस पूरे बवाल को इतना बड़ा सियासी रूप बाद में इसलिए दिया गया क्योंकि किसान अपना सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कर रहे थे, और उस टाइम पीरियड पे अगर कोई भी व्यक्ति उस आंदोलन के अंदर गाड़ी चलाता हुआ निकल जाएगा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, एज ए इंसानियत के बेस पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा तो नहीं है कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहा होगा तो आप बाई चांस भी घुसे ऐसे नहीं सकते गाड़ी, आप कोई भी हो सकते हैं, इंसानियत तो जिंदा होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे विपक्षी नेता ये बता रहे कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इनके इस्तीफे की मांग अब बहुत तेजी से सियासी रुख ले रही है। क्योंकि देखो, एक तरफ किसानों को अपने धरना प्रदर्शन को दिखा के सरकार से अपनी बिलों की मांग करनी है,
दूसरा, क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसीलिए यूपी के अंदर इलेक्शन होने की वजह से विपक्षी नेता जो होते हैं उनको ये मौका मिल गया कि यहाँ से वो अपना जो सत्ता चमका सकते हैं, मतलब फ्रंट फुट पे वो आ सकते हैं। एक रीजन उन लोगों को मिल गया। अब यहाँ पे आरोपी क्या बोलते हैं, मतलब जिनको अभी तक आरोपी बोला गया, आरोप में जिन्होंने मंत्री हैं या उनके बेटे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे ने इस चीज को खारिज कर दिया, यानी कि अजय मिश्र और आशीष मिश्र जी ने इस चीज को मना कर दिया कि ऐसा हुआ ही नहीं था। इवन केंद्रीय मंत्री जो थे अजय मिश्र, उसने बोला कि अब जब उन्होंने आज तक से बात करी ना, तो उन्होंने बताया कि उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ जिसमें उनके ड्राइवर की डेथ हो गई, कुछ उनके बीजेपी कार्यकर्ता जो थे उनकी भी डेथ हो गई। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जब उनकी गाड़ी को आग लगा दिया गया तो उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों के साथ बुरा हुआ है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र है वो बताते हैं कि वो इसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सेम वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि उन्होंने कहा कि उनके जो 3 कार्यकर्ता थे और एक ड्राइवर थे उनकी डेथ हो गई है, गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया है। उनका कहना था कि इस मामले में वो केस जरूर दर्ज करेंगे। और जबकि आशीष मिश्र जो उनके बेटे थे, उन्होंने तो ये कहा कि उस टाइम पीरियड में सुबह 9 बजे तो वो वहां थे ही नहीं हिंसा में, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हिंसा की न्यायिक रूप से जांच होनी चाहिए। जबकि वीडियो के अंदर सफा दिखाया जा रहा है कि वो उनके बेटे आशीष मिश्रा ही थे। तो उस टाइम पीरियड पे सोचिए, अब यहाँ पे दिखने के बाद भी उस चीज की मना कर रहे, वो तो खैर सरकार पुष्टि करेगी पूरी तरीके से कि सही मायने में वो थे या नहीं थे। आपका और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है सच को जानना। जितने बच्चों को लगता है कि भाई वो वही व्यक्ति थे तो कमेंट करके बताइए, जिनको लगता है नहीं वो नहीं हो सकते, अभी न्यायिक जांच होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो क्या था वो हमें अभी और गहराइयों से पता चलेगा। अब क्योंकि यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, तो योगी सरकार ने, यानी कि आपके योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा कि ये जो घटना हुई है ना, ये घटना उस टाइम पीरियड पे दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर हमेशा वही कार्रवाई करी जाएगी। सरकार यही करती है। निर्भया हत्याकांड हुआ था, कार्रवाई करी जाएगी। हाथरस केस हुआ था, कार्रवाई करी जाएगी। किसान आंदोलन हो रहा है, कार्रवाई करी जाएगी। ये बस कार्रवाई करते रहते हैं। और बेचारा किसान जो इतने दौड़ धूप में मर रहा है, उनके बिल की बात हो रही है, उस पर कोई बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्विटर पे बस ट्वीट होता रहता है, बाकी जमीनी हकीकत देखा जाए तो कुछ भी नहीं। यूपी के अंदर 2022 के अंदर इलेक्शन है, इसीलिए इस केस को, इस सियासत को और ज़्यादा गर्म करने के लिए किसानों का एक मुद्दा इन लोगों को मिल गया। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार बस इस केस को दुखदपूर्ण बता रही है, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ में आया है और ना ही उनके बेटे के खिलाफ में आया है और ना ही डिप्टी सीएम के खिलाफ में कुछ ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि अभी शायद से वही न्यायिक जाँच होगी जब भी कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपोजिशन पार्टी को लगता था कि किसान आंदोलन है, और किसान आंदोलन के अंदर यहाँ पे प्रियंका गांधी जी पूरी तरीके से यही चीज़ बताती है कि अगर कोई भी प्रदर्शन कर रहा है तो ऐसा थोड़े ना कि कोई भी बंदा गाड़ी लेके वहाँ कूद जाएगा और विंड डीजल बनने की कोशिश करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे केंद्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरीके से लखनऊ पहुंची थी और यहाँ पे लखीमपुर के लिए वो रवाना हो गई थी। देन फाइनली वो सुबह पहुंच जाती है, सोमवार की सुबह पहुंच जाती है। घटना संडे की हुई थी, लेकिन हरगांव के पास के इलाके में ही उन्हें हिरासत में ले लिया और सीतापुर गेस्ट हाउस के अंदर उनको रखा गया है। अभी रिहाई विहाई की कोई बात हुई नहीं है, तो झाड़ू वाड़ू लगाती हुई, पोछा लगाती हुई वो वीडियो में वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो थी कांग्रेस की तरफ से बात, जो कांग्रेस को पता है कि भाई यूपी के अंदर किसानों का मुद्दा है और क्या कहते हैं एक अच्छा वोट बैंक है और ये बहाना है 2022 के अंदर राजनीति चमकाना है, तो हमें कोई ना कोई मौका चाहिए। लेकिन यहाँ एक मौका तो हाईलाइट होने का है, लेकिन इंसानियत भी एक बड़ी बात होती है। जो बेगुनाह लोगों को बिल्कुल बेरहमी से मारा जा रहा है और जो सत्ता के नशे में चूर है वो ऐसा कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरे फिर यहाँ पे अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी लखीमपुर खीरी की तरफ निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और वो सड़कों पर ही प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। अब वो भी ट्वीट करते हुए यही बोलते हैं कि लखीमपुर खीरी के जो भाजपा नेता है जिन्होंने गाड़ी से रौंद दिया है, ये गंभीर रूप से नेताओं को घायल कर दिया है। और यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने यही बोला कि भाई ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने भी उनके इस्तीफे की मांग करी है। तो हर पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिमांड कर रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। जब इतनी सारी सरकारें आपस में आ जाती है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। फिर फाइनली किसान नेता जो राजेश टिकैत करके इनका नाम है, इन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पे ये कहा कि किसान जो है ना, वो किसान जब फिरंगियों के आगे नहीं झुका था, अंग्रेजों के आगे नहीं झुका था, तो किसानों में धैर्य बहुत है, किसान मर सकता है लेकिन डरने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से यही कहा
कहा कि भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए, किसान जब मुगलों के आगे, फिरंगियों के आगे नहीं झुके हैं तो किसान आपसे डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए किसानों की हत्याएं जो हो रही है, किसानों से इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, ये 1-1.5 साल से 2 साल से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार फिर भी इनकी नहीं सुन रही है, तो सोचिए कितना बुरा हो सकता है। तो जैसी घटना हुई, सोमवार की सुबह सारे लोग पहुंच गए और ये घटना सियासी रूप लेने लग गई। संजय सिंह है, अखिलेश यादव है, फिर उसके बाद दूसरी और पार्टियां भी आएंगी। उसके बाद तुरंत ही ये मामला पूरे और इलाके में बहुत तेज़ी से ना फैल जाए, इसलिए हिंसा के बाद वहाँ के पूरे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, इवन जो फ़ोन उनसे कॉलिंग वॉलिंग होती है, नेटवर्क चलता है, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया। और यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे आशीष मिश्र जो हैं, जो अजय मिश्रा के बेटे हैं, आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, वो गिरफ्तार कह रहा हूँ, केस दर्ज कर दिया गया है उनके नाम पे, क्योंकि भाई लोगों की जाने गई, लोग भड़के हुए हैं, तो केस तो दर्ज करना ही पड़ेगा। तो केस दर्ज कर लिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे मरे हुए किसानों को, शव को लेके अब यहाँ पे प्रदर्शन करते किसान या संगठन, प्रशासन यही सोच रही है कि बीच का समझौता क्या किया जाए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, जहाँ पे सारी पार्टियां आ जाएंगी और उसके बाद सारे नेता आ जाएंगे यहाँ गाँव के अंदर, तो सोचिए लॉ एंड ऑर्डर कितना मुश्किल हो जाएगा इसको सुधार पाना। तो दैट इज वाई यहाँ पे संगठन ने एक समझौता करने की सोची। उन्होंने 4 मांगे मांगने की सोची थी। उन्होंने कहा 4 मांगे प्रशासन के आगे रखी हुई है। जो 8 के 8 लोग मारे गए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर इस इतने बड़े इशू को, इतने बड़े पीक इशू को सॉल्व करना है तो उन्हें 4 मांगे माननी पड़ेगी। नंबर 1 मांग ये थी कि उन्होंने कहा कि जो किसान मरे हुए हैं उन पे डिपेंडेंट लोगों को कहीं ना कहीं सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी और 8 दिन के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा न्यायिक जांच होने के बाद। चाहे वो आशीष मिश्रा हो, चाहे यहाँ पे इस्तीफे की मांग हो रही हो, चाहे कोई भी हो, तो न्यायिक जांच होनी जरूरी है। मृतक के परिजनों को, जो किसान थे, उनको 45 लाख रुपए देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे जो घायल थे, और इस पूरे घटना की न्यायिक जांच होगी। तो ऐसे समझौते के ऊपर बातचीत करी गई है, ऐसे समझौते के ऊपर बातचीत करी गई कि सरकार को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जब भी इस मामले को थोड़ा ठंडा करा जाएगा। नहीं तो ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह इसके बारे में खबर चल रही है। ऐसा ऐलान होने के बाद तुरंत ही क्या हुआ, इस पूरी तरीके से प्रशासन और किसानों के बीच में एक तरीके का समझौता हुआ देखने को मिला। 8 दिनों के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात करी गई है, 45 लाख मुआवजा देने की बात करी गई है और न्यायिक जांच की बात करी गई है। अब 8 दिन बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से बोल दिया है कि हाँ ऐसा होगा। और यहाँ पे किसान नेता राजेश टिकैत और यहाँ पे पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बनाने के लिए मीडिया को यहाँ पे संपूर्ण जानकारी देते हुए राजेश टिकैत ने कहा है कि सरकार इस चीज़ के लिए एग्री हो चुकी है और यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि आश्रित लोगों को नौकरी दी जाएगी और घायल लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और साथ में सरकार पूरी तरीके से ये बता रही है कि न्यायिक जांच होगी। तो चलो ये ठीक है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो होंगे इसके ऊपर न्यायिक जांच करेंगे, देखेंगे कि क्या पूरी तरीके से कार्यवाही होने वाली है। ठीक है, तो क्या कार्यवाही होने वाली है अभी पूरी तरीके से तो नहीं पता, लेकिन सरकार से जो डिमांड करी गई थी सरकार उसके लिए पूरी तरीके से एग्री हो चुकी है। अब यहाँ पे एक संयुक्त मोर्चा किसान है, संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने पूरी तरीके से राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और यहाँ पे जो आपके क्या कहते हैं दूसरे व्यक्ति हैं जो डिप्टी सीएम है, उनकी इस्तीफे की मांग करी गई है। ये कहा गया है कि इस हिंसा के खिलाफ पूरी तरीके से जो सांप्रदायिक नफरत पैदा करी जा रही है फैलाने की किसानों के प्रति, वो नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा गया है और ये बोला गया है कि यहाँ पे जो लखीमपुर खेरी करके जगह है वहाँ पे जो भी हिंसा हुई है इस हिंसा को खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे आशीष मिश्र अपना स्टेटमेंट देते हुए ये बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तो क्या कहते हैं पूरी तरीके से हम भी चाह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, लेकिन इनके खिलाफ पूरी तरीके से आशीष मिश्रा के खिलाफ पूरी तरीके से यूपी में जो इलाका पड़ता है वो उनके खिलाफ यहाँ पे 302 हत्या के तहत आरोप लगाते हुए इन पे पूरी तरीके से केस दर्ज हो गया है और बहुत से लोगों का मानना है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार होना चाहिए वो व्यक्ति जिन्होंने काम करा है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर, ऐसी पिक्चर्स के ऊपर इनको क्लियर दिखाया गया है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी जांच के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक, क्योंकि 8 दिनों तक तो बोला गया है कि सरकार को कुछ रुकने की ज़रूरत है, सरकार रुकेगी तो ही ये काम हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अखिलेश यादव
संजय सिंह, शिवपाल यादव, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, इन सभी को लखीमपुर गांव में आने से रोका गया है और कहा गया है कि अगर ये सारे के सारे लोग अपने हुजूम के साथ आ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुलिस ने इन सभी लोगों को और इवन उनके कार्यकर्ताओं को आने से पूरी तरीके से इस इलाकों के अंदर घुसने से मना कर दिया है। और कहीं कहीं तो ये देखा गया कि पुलिस और उनके जो समर्थन है उनके बीच में झगड़ा भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरे विपक्षी नेता सरकार जो है अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मोदी जी अपने ही अलग उसमें हैं और मे भी शायद से उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लखीमपुर के अंदर सेंट्रल आर्म फोर्स जो है पूरी तरीके से 4 कंपनियां तैनात करी जाएंगी। इवन बोले जा रहे थे 2 रैपिड एक्शन फोर्स रखे जाएंगे और 2 दूसरी कंपनियां यानी कि दैट मीन्स पुलिस फोर्स पूरी तरीके से उसको कैप्चर रखेगी। 24 घंटे तक वहाँ पे जवानों की तैनाती रहेगी और यहाँ पे कोई भी दुर्घटना ना हो जाए, कोई भी इंसिडेंट ना हो जाए, कोई भी मर ना जाए और इवन ऐसे इंसिडेंट को और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा जवान वहाँ पे खड़े होंगे। तो सोचिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कोई इंसिडेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी एनालाइज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरा हादसा क्या चल रहा है। पूरे देश में अभी पूरे लोगों की निगाहें इसके ऊपर है। 8 दिन के बाद क्या प्लान होता है, किस तरीके से न्यायिक जांच होती है वगैरह वगैरह। देश के अंदर बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। न्यायिक जांच की मांग हमेशा किसान, जनता, लोग करती रहते हैं, लेकिन होता क्या है, एंड ऑफ द रिजल्ट कुछ नहीं होता है। 45 लाख रुपए क्या किसी एक इंसान की कीमत की वैल्यू हो सकती है? अगर जो लोग मारे गए हैं उनके लिए अगर 45 लाख रुपए बहुत है तो क्या एक जान की कीमत 45 लाख इस देश में आंकी जा सकती है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या आपके हिसाब से दूसरी और चीज़ें क्या हो सकती है, मुझे बताने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत।